इजराइल की ईरान को अब तक की सबसे बड़ी धमकी, ब्रेक करें। ईरान के न्यूक्लियर खतरे से निपटने के लिए इजराइल ने शुरू की तैयारी। विजुअल्स के साथ इजराइल में युद्ध की तैयारी में तेजी लाना जरूरी है। इजराइल के डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खुआवी का बयान। इजराइल की तैयारी के केंद्र में है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे आइए बिग वॉल पर, मैं आशीष के पास चलूंगा। यह बहुत बड़ी खबर है, सीधे दिखाइए। ईरान पर हमले के लिए तैयार इजराइल हो चुका है। यह बहुत बड़ी खबर है, सीधे प्ले ऑन करें तेजी से। यहां पर इजराइल की ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमले की बहुत बड़ी तैयारी है। नंबर 1, आईडीएफ के फुल वीडियो रखिए, फुल वॉल रखिए। आईडीएफ के चीफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल लेफ्टिनेंट जनरल कोहावी ने कहा, देश जंग के लिए तैयार रहे, तुरंत तैयार हो जाए। लेफ्टिनेंट जनरल कोहावी ने कहा कि इजराइल की तैयारी में के केंद्र में सिर्फ ईरान का परमाणु प्रोग्राम है। लेफ्टिनेंट जनरल कोहावी ने कहा कि आईडीएफ ईरान के ऊपर अटैक की जमकर तैयारी कर रहा है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। लेफ्टिनेंट जनरल कोहावी ने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर मिलिट्री एक्शन हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। आशीष से पहले क्विक रिएक्शन, ये ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा जलशंकर प्रसाद सर के साथ। सर, ये बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो रहा है। जब लगता है कि थिंग्स आर गोइंग डाउन, वहां पर इजराइल कुछ ट्रिगर कर देता है। और स्पेशली आफ्टर द विजिट ऑफ बाइडेन, इजराइल बहुत ऑल आउट एग्रेसिव है। क्या आपको यह यूक्रेन की तरह फ्लैश पॉइंट होता दिखाई दे रहा है? थैंक यू वेरी मच निशान। एक साथ एक बात और जोड़ दीजिए कि अभी पुतिन साहब की बात हुई अयतुल्ला खोमेनी के साथ। पुतिन साहब का भी इनके साथ कुछ रिलेशनशिप बढ़ा है। ईरान ने कई दफा कह चुका है कि हमारी न्यूक्लियर जो डेवलपमेंट हो रही है ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस, हमें इसको वेपनाइज नहीं करना है। लेकिन इसमें कोई भरोसा कर सकता है वो जानना मुश्किल है, क्योंकि यूरेनियम की जो उनके पास इस समय जो उनकी डेवलपमेंट हो रही है दैट कैन आल्सो बी वेपनाइज्ड। इजराइल की तरह अगर आप देखें तो इसराइल के मोसाद जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो लगातार इसके अंदर घुसपैठ करके कम से कम काफ़ी अच्छी, आप जानते ही हैं मोसाद इज ए वेरी इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसी। उसको पूरी खबर वो रखता है, न केवल ईरान की बल्कि पूरे विश्व की। तो वो ईरान के अंदर किस तरह की डेवलपमेंट एक्चुअली हो रही है उस पर वो भी निगाह रख रहा है। आपने ये भी सुना होगा कि कुछ 2-4 दिन पहले कुछ लोग ईरान के मोसाद के स्पेशल फोर्सेस के लोग शायद घुसपैठ करके कुर्दिस्तान की तरफ से ईरान के अंदर भी आए। उनको भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई सेंसिटिव एरियाज को टारगेट करना है, कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना है, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को टारगेट करना है। सो देयरफॉर इसका सम टोटल ये निकल रहा है कि हालांकि हम सब जानते हैं कि ईरान और इजराइल की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पर बहुत शक होता है सबको, और इसी वजह से इजराइल हमेशा हावी रहता है ईरान के ऊपर। लेकिन इसमें अब सबसे बड़ी बात देखने की है कि ये भी अब 2 पार्ट में बट चुका है। एक तरफ पुतिन साहब की विजिट, एक तरफ बाइडेन साहब की विजिट। अब इससे क्या लग रहा है, क्या ये उसी तरफ जा रहा है? आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि क्या ये यूक्रेन की तरफ जा रहा है। देखिए बड़े गंभीर बात है, क्योंकि यहाँ पर इशू हो रहा है न्यूक्लियर वेपन्स का। यूक्रेन में न्यूक्लियर वेपन्स की कोई खास बात हुई नहीं है, हालांकि लोग बातचीत करते हैं, कभी कभी तैयारी भी कभी बताते हैं। लेकिन द वेरी डेंजरस सिचुएशन इज दिस, दैट इज इजराइल गोइंग टू यूज सम न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट ईरान। अगर कहीं ऐसा हो गया, हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं होगा, तो इसका जो नतीजा है वो बहुत भयंकर हो सकता है, क्योंकि खास तौर से पुतिन सर आप जो बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसमें एक और चीज मैं आपसे शेयर करूंगा। यहां पर वो बड़ी खबर है, ईरान पर इजराइल के हमले की प्लानिंग का सनसनीखेज खुलासा। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है, सीधे ब्रेक करें। ईरान ने इजराइल के कई हमलों को किया फेल। ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने किया दावा, इजराइल के मोसाद के कई एजेंट्स को ईरान ने किया अरेस्ट। मोसाद के एजेंट्स के टारगेट पर थे ईरान के सेंसिटिव टारगेट्स। यह बहुत बड़ी खबर है। दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट के साथ मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, ईरान ने इजराइल के कई एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है, वो सेंसिटिव साइट्स टारगेट कर रहे थे। आईडीएफ के चीफ ये बोल रहे हैं कि वी आर रेडी और हमें और तैयारी करनी चाहिए। मेरा सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और फ्रंट
जो अभी मैंने जनरल शंकर प्रसाद से पूछा, लेकिन क्या दुनिया अभी एक और फ्रंट को झेल सकती है? क्योंकि देयर आर हिडन फोर्सेस व्हिच कैन बी एक्टिवेटेड इसको रोकने के लिए, लेकिन वो फोर्सेस एक्टिवेट नहीं हो रही है बारिन मैक्रोन, जिनका आज एक स्टेटमेंट आया। धन्यवाद निशांत। मैं 3 दिन पहले तक इजराइल में था, 10 दिन इजराइल में था, पूरा घूमा इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल के समक्ष सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस समय वेस्ट एशिया में जो भी हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इजराइल के समक्ष उन्होंने जितने उसके बॉर्डर्स के एनिमीज थे या सो कॉल्ड फॉर्मर एनिमीज थे, सबको न्यूट्रलाइज कर दिया है, चाहे वो जॉर्डन हो चाहे इजिप्ट हो। अब उस रीजन में एक सबसे बड़ा जो उसका दुश्मन है, जो एक कोवर्ट वॉर कहता है इजराइल की वो कर रहा है, वो है ईरान। एक तो हिजबुल्लाह उसका फ्रंट है ही जो सीरिया से ऑपरेट करता है, लेकिन जो पूरी तरह से ईरानी न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट या डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, उसको मोसाद ने पूरी तरह से भेद लिया है। उनके कितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कहाँ न्यूक्लियर वेपन बनते हैं, कितने बने हैं, कितने % एफिशिएंसी है, ये सब उनका ब्लूप्रिंट तैयार है। मोसाद के लेटेस्ट डिस्कवरी का मैं बता रहा हूँ, मोसाद ने अभी डिस्कवर किया है कि न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास 3 या न्यूक्लियर वेपन केपेबल यूरेनियम उनके पास आ गए हैं और वो किसी भी समय न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। तो उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अब ईरान को कैसे टैकल किया जाए। और पूरी तरह से इजराइल जो है, एक हम सब जानते हैं, एक बहुत बड़ा मिलिटराइज स्टेट है। पूरी तरह से 5 साल का कंपल्सरी कॉन्स्क्रिप्शन होता है यूथ को, मेल और फीमेल को। और आप जहां भी जाएं, खासकर मैं जहां यूनिवर्सिटी जा रहा था, सब में एक बॉम्ब शेल्टर बना हुआ। ईरान में मोसाद के एजेंट सीधे दिखाइए, ये बड़ी खबर है। ईरान में सेंसिटिव साइट पर हमले के मकसद से घुसे मोसाद के एजेंट्स को ईरान ने गिरफ्तार कर लिया। ज़ूम इन करें राहुल यहां पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें आप किस तरीके से आगे क्या हुआ है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है, ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स उत्तरी इराक में घुसे थे। उनके एजेंट्स उत्तरी इराक में घुसे थे। मैं चाहूंगा यहां से ले इसको जूम इन करें जरा। नेक्स्ट, फिर मोसाद के जासूस आधुनिक हथियारों और बारूद के साथ इराक के कुर्दिस्तान से ईरान में दाखिल हुए। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। ईरान ने दावा किया है कि इराक के रास्ते दाखिल हुए जासूस ईरान में बहुत बड़ा हमला करने की फिराक में थे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर छिड़ी जंग के बीच ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री के बयान से टेंशन बढ़ सकती है। यह बड़ी खबर है, अल जजीरा ने इसको रिपोर्ट किया है। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।